जैसे समाजवादी पार्टी की भी तमाम पॉलिटिकल नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि जो भाजपा कर रही आरक्षण विरोधी सरकार है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, किसी भी कम्युनिटी को एकजुट होते हुए वो नहीं देख सकती है। कि आप एक डॉक्टर होते हुए पॉलिटिकल में आने का कोई समय भी हम नहीं मानते थे आपके साथ, लेकिन इतने जल्द क्यों आप पॉलिटिकल में आ गई? रियलाइज हुआ मुझे कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो कई जगह पे चूक गया। और क्यों चूक गया? क्योंकि उसमें हर डिपार्टमेंट से, हर वर्ग से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और यही एक पहल मैंने की कि प्रोफेशन जो पॉलिटिक्स है पहले तो उसे साफ सुथरी बनाइए और उसमें हर वर्ग के लोग आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। हर प्रकार की पॉलिटिकल व क्राइम तमाम बड़ी खबरों को लेकर लगातार हाजिर रहता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की विधायक, जो बहुत ही कम समय में, हमें लगता है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में इतना कम समय में कोई विधायक नहीं चुना जा सकता है। समाजवादी पार्टी की एक ऐसी विधायक जो रागिनी सोनकर जी हैं। 17 दिन में चुनाव जीतकर एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने यहाँ से दर्ज की थी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैम बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को, आपको, और साथ में यहाँ पे उपस्थित मेरे साथ मछली शहर की जो जनता है उससे भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रागिनी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं। लगातार हम भी बातचीत करना चाहते थे लेकिन सौभाग्य नहीं मिल पाता था। हालांकि इतनी ट्रेंड हो गई हैं और लोकल मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूं, आज राष्ट्रीय चैनल तमाम ऐसे कमेंट इनके लिए आते हैं क्योंकि सदन के माध्यम से लगातार यह ट्रेंड में रह रही हैं। मैडम, मैं सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मछली शहर में आपका पहला चुनाव रहा, अब तक क्या कार्य रहा मैम यहाँ? मेरा चुनाव जो था 7 मार्च को हुआ है जी। और 10 मार्च रिज़ल्ट आया है। बाकी फिर उसके बाद मार्च कंप्लीट हमारी सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। शपथ ग्रहण से लेकर के विधानसभा की जो भी कार्यवाहियां होती हैं, और हमारा फर्स्ट सेशन जो रहा वो करीब मई में शुरू हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं मैम, लेकिन कहीं न कहीं इतना कम समय में आपने चुनाव जीता, इसका श्रेय आप किसको दे रही हैं? इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगी, सर्वप्रथम टिकट मिली, मुझे मौका मिला जी। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और हमारी सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी को मैं श्रेय देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे अवसर दिया और उस लायक समझा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ सकती हूँ और उसे जीत सकती हूँ। और यहाँ आने के बाद यहाँ सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो यहाँ की जनता और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूरी निष्ठा से मेहनत की और पूरी लगन से काम किया और इतने कम टाइम में ये ना देखते हुए कि कैंडिडेट कौन है, वो उसे जानते हैं नहीं जानते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा दिखाया और आज भी दिखा रहे हैं। और जैसा उनका आचरण और व्यवहार रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने परिवार के बीच में रहती हूँ। तो मैं पूरा क्रेडिट अपनी मछली शहर के परिवार को और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश के तमाम एमएलए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जितना ट्रेंड रागिनी जी हैं, हमें तो नहीं लगता कोई विधायक होगा। लेकिन दूसरा सवाल मैं इनसे रहेगा मैडम, जैसे समाजवादी पार्टी की भी तमाम पॉलिटिकल नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि जो भाजपा कर रही आरक्षण विरोधी सरकार है और नगर पंचायत चुनाव को लेकर आप भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जो ये इनकी सरकार है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से भेदभाव समाज में लाए उस पे कार्य करती है। और चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, किसी भी कम्युनिटी को एकजुट होते हुए वो नहीं देख सकती है। ये मतलब ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है, ये जनता भी समझ रही है। और शायद उसी का ही रिज़ल्ट था कि मैनपुरी में जिस तरीके से एक ऐतिहासिक विक्ट्री हुई और माननीय डिम्पल भाभी जी को हमने सांसद, पूरी कार्यकर्ता, पूरी जनता ने मिल करके बनाया, उसका यही रिज़ल्ट है। क्योंकि सबको पता चल गया है कि भेदभाव की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति नहीं होगी, एकता की राजनीति होगी, जहां पे हर वर्ग को समानता दी जाएगी, रिस्पेक्ट दी जाएगी। मछली शहर जनता की तमाम समस्याएं मैम रहती हैं, कितना लगभग आपके साथ जन समस्याएं लगभग रोज़ आपको मिल जाती हैं यहाँ से? देखिए, मछली शहर, मैं सदन से भी हमेशा बोलती रहती हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे मछली शहर से चुनाव लड़ने का अवसर मिला और जनता ने मुझ पे कृपा दिखाई और साथ ही साथ मुझे आशीर्वाद दिया और भरोसा दिखाया कि मुझे यहाँ से विधायक बनाया उन्होंने। क्वेश्चन आपसे रहेगा मेरा, जैसे कि आप एक डॉक्टर होते हुए पॉलिटिकल में आने का कोई समय भी हम नहीं मानते थे आपके साथ, लेकिन इतने जल्द क्यों आप पॉलिटिकल में आ गई?
देखिए, जो हमारा आज युवा है, अगर हम फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करें, हमारा युवा कुछ ही पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जिसमें तैयारियां करता है। चाहे अगर वो आईएएस की तैयारी हो तो वो शुरू से माँ बाप बता देते हैं, बच्चे खुद भी तैयार हो जाते हैं, हाँ मुझे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उन्हें पता होता है, वो फोकस्ड होते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स को हमारे देश में एक इस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया है कि उसकी एक एज लिमिट बना दी गई है कि इस एज ग्रुप में ही आके आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिया गया है कि उसमें जो भी आएंगे वो इस टाइप के लोग रहेंगे। तो इस चीज़ को हम कब बदलेंगे? मैं शायद एक एक्सेप्शन हूँ अभी तक में कि जो एम्स से, जबकि क्योंकि वहाँ से जब भी लोग कुछ भी डिग्री हासिल करते हैं तो वो या तो वहाँ की प्रैक्टिस करते हैं या अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग अब्रॉड भी जा कर के प्रैक्टिस करते हैं और अपना जो भी होता है प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड मैंने ये जो पाथ चूज़ किया उसमें मेरी खुद की भी एक पर्सनल हिस्ट्री है, एक पास्ट है कि कोरोना के दौरान आई वॉज वर्किंग इन आईसीयूज़ और उस आईसीयू में मेरी खुद की मदर एडमिटेड थी। मैंने उस आईसीयू में, वो उस कगार पे थी कि वो वेंटिलेटर पे जाने वाली थी जी। उस समय मैंने देखा कि जो एसेंशियल मेडिसिन्स थी, जबकि एम्स भारत का एपेक्स इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे वो दवाई नहीं अवेलेबल थी। तो मैंने उस समय सोचा कि बाकी देश के कोने कोने में जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही होंगी। और उस समय जिस तरीके की चीज़ें पोर्ट्रे हो रही थी उसमें कई जगह ये दिखाया जा रहा था कि जो डॉक्टर्स अपने जान की बाजी लगा के, नर्सिंग स्टाफ जान की बाजी लगा के काम कर रहे थे, वहाँ ये पोर्ट्रे किया जाता था कि ये ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों पे ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो कई जगह पे चूक गया। और क्यों चूक गया? क्योंकि उसमें हर डिपार्टमेंट से, हर वर्ग से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और यही एक पहल मैंने की कि प्रोफेशन जो पॉलिटिक्स है पहले तो उसे साफ़ सुथरी बनाइए और उसमें हर वर्ग के लोग आ सकते हैं। चाहे आप आप फार्मर हैं, चाहे आपने पीएचडी कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप आईआईटीएन हो, इंजीनियर हो, आप किसी भी विभाग के हों, पॉलिटिक्स में आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ है, पॉलिटिक्स लोगों को ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे कुछ भी नहीं आता वो पॉलिटिक्स कर सकता है। मैं डॉक्टर हूँ और हमारे यहाँ 22 सब्जेक्ट होते हैं जब हम एमडी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, और 22 सब्जेक्ट में पूरे एक हेयर से लेकर के टो तक के एक एक ऑर्गन के बारे में हमें डिटेल्ड पढ़ना पड़ता है। और उसके बावजूद मैं ये कहती हूँ कि पॉलिटिक्स भी उसके बराबर और उसके टक्कर का सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर चीज़ आनी चाहिए, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, चाहे वो किसान से रिलेटेड हो, चाहे वो बेरोज़गारी से रिलेटेड हो, चाहे महिलाओं से हो, चाहे बच्चों से हो, कोई भी विभाग हो, आपको कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी प्रोक्योर करनी चाहिए, आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तभी आप अपने लोगों के लिए लड़ सकते हैं, तभी आप एक इस तरीके के रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इस तरीके के अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, इस तरीके के आप नई जो लागू करते हैं हम विधायिकाएँ, वो आप लागू कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में नॉलेज रहेगी। तो मेरा एक स्मॉल इनिशिएटिव था और वो जनता को पसंद आ रहा है, उसके लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। और एक चीज़ मैं ईश्वर को, अपने माता पिता को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं एक डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ। तो ये कई बार होता है कि आप किसी प्रोफेशन से जब पॉलिटिक्स में आते हो तो आपका पुराना प्रोफेशन छूट जाता है, लेकिन जब आप डॉक्टर होते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए डॉक्टर होते हो। ये डिग्री और ये हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेरे साथ एक प्रोफेशन के साथ दूसरा प्रोफेशन ऐड हो गया है। मुझे हर जगह पेशेंट्स दिखाई देते हैं, मैं उनकी दवाई लिखती हूँ, मैं उन्हें ट्रीट कर लेती हूँ, या जो भी मेरा होता है, मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो मुझे मिलता है मेरे प्रोफेशन से। और साथ ही साथ जो मेरा मेन मकसद का था, जिसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, उसे भी मैं काफ़ी हद तक पूरा कर रही हूँ और आगे मैं कोशिश भी करूंगी कि इसे और बेटर तरीके से पूरा किया जा सके। और लंबा समय नहीं लूंगा, पॉलिटिकल बात थोड़ा सा करना था लेकिन लंबा बातचीत हो गया, आगे और बातचीत करेंगे। लेकिन एक सवाल मैम आपसे, नगर पंचायत का चुनाव है और लगभग मछली शहर से हमें लगता है कि तमाम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रागिनी जी का बैनर लगाकर कहीं न कहीं टिकट के लिए दौड़ रहे हैं। मैम क्या सोचा आपने टिकट को लेकर? देखिए, मैंने कई बार बोला और फिर से रिपीट करूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं मछली शहर से विधायक हूं। सदन में भी मैं हर बार अपनी जनता को धन्यवाद करती रहती हूं और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी। देखिए, चुनाव जिसको भी लड़ना है वो लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो अपनी जगह पे हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उस पर जिसे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे एज अ विधायक बनने की अपॉर्चुनिटी वहाँ से टिकट मिला तो जनता ने और साथ में कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया। और सिमिलर
सिमिलरली इसमें भी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा उसके साथ मैं भी लगूंगी, सारे कार्यकर्ता लगेंगे और हमें लगता है हम अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी जी मेरे साथ जुड़ी थी। सदन में बोलने से तमाम विधायक मैंने देखता हूं डरते भी हैं, लेकिन रागिनी जी सर्वप्रथम सदन में जाते हैं, अपनी बात को उठाती हैं। हिंदुस्तान बात के साथ मैं रमन, देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, जय हिंद।